अमेरिका के बगैर नेटो कागजी शेर, वो ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते। सदर ट्रंप की तनकीद, कहा ईरान के खिलाफ जंग जीत ली है तो ये तेल की बढ़ती हुई कीमतों की शिकायत करते हैं। इसके बावजूद आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते। ये काम नेटो के लिए निहायत आसान है और इसमें खतरा भी बहुत कम, मगर वो बुज़दिल हैं और हम उनकी बुज़दिली याद रखेंगे। आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिका मुतहरिक। ट्रंप इंतजामिया का ईरान के जजीरा खार्क पर कब्जे के मंसूबे पर गौर। हुक्काम के मुताबिक खार्क पर कब्जा या उसका रास्ता बंद करके ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। ईरान जहाजों पर हमले और समंदर में माइंस बिछाना बंद करे। यूरोप, जापान और कनाडा का मुश्तरका बयान। ऑयल कंटेनर्स पर हमलों की शदीद मजम्मत। आबनाए हुर्मुज़ से जहाजों को महफूज नकलो हरकत के लिए इकदाम का इंदिया। ईरान का इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, रिफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाया। मकबूजा बैतुल मक़दस और तल अबीब में इसराइली तंसीबात पर हमला। चेक रिपब्लिक में इसराइली असलहा फैक्ट्री नजर आतिश, जिम्मेदारी एक ग्रुप ने तस्लीम कर ली। आसपास कई इमारतें तबाह। इसराइली और अमेरिकी हुक्काम हमारा हदफ है, दुनिया भर में कहीं भी महफूज नहीं रहेंगे। ईरान का इंतबाह, आयरन डोम पर तैनात इसराइली एहलकार ईरान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार। कई माह से ईरानी खुफिया एजेंसी के एजेंट से राबते में था। अमेरिका और इसराइल 48 घंटे के लिए जंग बंदी चाहते हैं। ईरानी मीडिया का दावा। इसराइल का ईरानी फसीज फोर्स के इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल अहमदी को भी शहीद करने का दावा। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी की शहादत की तस्दीक। शहीद वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की शिरकत। बरतानिया में 2 मुबैना ईरानी जासूस गिरफ्तार। ईरानी वजीर खारजा का बरतानवी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। कहा अमेरिका को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देना जंग में शमूलियत तस्वुर होगा। एनर्जी तंसीबात पर हमलों का जवाब। ईरान का इसराइली शहर हाइफा पर वार। ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर निशाना। आग के शोले बुलंद। पासदारान इनकलाब का इसराइल के सलामती के इदारे पर हमले का भी दावा। इकदाम ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार। मशरिक़ वस्ता में अहम तंसीबात भी निशाना। ड्रोन हमले के बाद कुवैत की अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी बंद। अमेरिका का मजीद हजारों फौजी मशरिक़ वस्ता भेजने का फैसला। हुक्काम ने तस्दीक कर दी। स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को जंगी साजो सामान की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। इकदाम ईरान के खिलाफ जंग के तनाजुर में उठाया गया। स्विस हुकूमत के मुताबिक गैर जानिबदार पॉलिसी के तहत अमेरिका को जंगी साजो सामान नहीं बेच सकते। और ईद की तैयारियों का आखिरी दिन, खरीदारी में तेजी आ गई। कराची में सिल्क का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नरमो मुलायम कपड़ों की चमक खवातीन को भा गई। मुल्तान के बाजारों में भी रश। चूड़ियां, मेहंदी, झुमके और जूतों की खरीदारी। कोयटा के सैलून्स में नौजवानों ने बुकिंग करवा ली। नित नए डिजाइन की हेयर कटिंग, दुकानदारों की चांदी हो गई। एनर्जी तंसीबात पर हमलों का जवाब। ईरान का इसराइली शहर हाइफा पर वार। ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर निशाना। आग के शोले बुलंद। पासदारान इनकलाब का इसराइल के सलामती के इदारे पर हमले का भी दावा। इकदाम ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार। मशरिक़ वस्ता में अहम तंसीबात भी निशाना। ड्रोन हमले के बाद कुवैत की अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी बंद। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद। सूबा किरमान में भी धमाके। मिसाइल प्लांट पर भी हमला। ईरानी वजीर खारजा का बरतानवी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। कहा अमेरिका को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देना जंग में शमूलियत तस्वुर होगा। ईरान जहाजों पर हमले और समंदर में माइंस बिछाना बंद करे। यूरोप, जापान और कनाडा का मुश्तरका बयान। ऑयल कंटेनर्स पर हमलों की शदीद मजम्मत। आबनाए हुर्मुज़ से जहाजों की महफूज नकलो हरकत के लिए इकदाम का इंदिया। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर का बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। कहा मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा खानदानों पर महंगाई का दबाव बढ़ा रहा है। लड़ाई तवील हुई तो घरेलू अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे।
ईरान ने हमले ना रोके तो जजीरा खार्क तबाह कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबाह। ओवल ऑफिस में जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान मशरिक़ वुस्ता और दुनिया दोनों के लिए खतरा है। कांग्रेस से ईरान जंग के लिए मजीद पैसे मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सदर यूएई से भी राबता। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान जंग के बायस 4.5 करोड़ अफराद कहत का शिकार हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जनूबी एशिया के ममालिक मुतासिर होंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया। कहा, खाद का आलमी सप्लाई का 35% हिस्सा आबनाए हुर्मुज़ से गुजरता है। चीन ने अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए यूरिया की बरामद पर पाबंदी लगा दी। गैस सप्लाई मुअत्तल होने से भारत में कंपनीज बंद होने लगी। जीडीपी ग्रोथ भी मुतासिर होने का खदशा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजरबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव को टेलीफोन। ईद पर पैगामात का तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आजरबाईजान पर हमलों की शदीद मजम्मत। मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ का मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम को भी फोन। ईद की मुबारकबाद पेश की। खित्ते में कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर। ईद की तैयारियों का आखिरी दिन, खरीदारी में तेजी आ गई। कराची में सिल्क का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नरमो मुलायम कपड़ों की चमक खवातीन को भा गई। मुल्तान के बाजारों में भी रश। चूड़ियां, मेहंदी, झुमके और जूतों की खरीदारी। कोयटा के सैलून्स में नौजवानों ने बुकिंग करवा ली। नित नए डिजाइन की हेयर कटिंग। दुकानदारों की चांदी हो गई। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। शहरियों की हवाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से नवाबशाह का किराया 1200 बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। कराची से रावलपिंडी का किराया 7000 से बढ़ाकर 12000 रुपए वसूल। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात। हजारों अफराद की शिरकत। खित्ते की सलामती, उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदुल हराम में नमाज ईद अदा की। और इसराइली फौज ने सफाकियत की इंतहा कर दी। ईद उल फितर पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद। नमाज ईद के लिए जमा शहरियों पर धावा। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। कई अफराद जख्मी। कशीदगी के बाद सैकड़ों फलस्तीनियों को पुराने शहर के बाहर नमाज ईद अदा करनी पड़ी। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद हो गए। वजीर बराए इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब की नमाज जनाजा अदा। हजारों अफराद की शिरकत। और अमेरिका का ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियां उठाने का ऐलान। वजीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा, कीमतों को काबू में रखने के लिए इजाजत दे रहे हैं। अगले 3 से 4 दिन में ईरानी तेल बंदरगाहों तक पहुंच जाएगा। एनर्जी तंसीबात पर हमलों का जवाब। ईरान के इसराइल शहर हैफा पर वार। ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर निशाना। आग के शोले बुलंद। सिहोनी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। पासदारान इनकलाब का इसराइल की सलामती के इदारे पर भी हमले का दावा। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद। IRGC ने तस्दीक कर दी। सूबा करमान धमाकों से गूंज उठा। मिसाइल प्लांट पर भी बड़ा हमला। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक काराज मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। लबनान में भी हमले जारी। जाम बहक अफराद की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। कहा, अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देना। जंग में शमूलियत तसव्वुर होगा। एनर्जी तंसीबात पर हमलों का जवाब। ईरान का इसराइली शहर हैफा पर वार। ऑयल रिफाइनरी और बिजली घर निशाना। आग के शोले बुलंद। सेहूनी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। कहा, हैफा रिफाइनरी के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। पासदारान इनकलाब का इसराइल के सलामती के इदारे पर हमले का भी दावा। इकदाम ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार।
मशरिक़ वुस्ता में अहम तंसीबात भी निशाना। ड्रोन हमले के बाद कुवैत की अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी बंद। ईरान जंग के मईशत पर खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। बरतानवी क्रूड 107 और अमरीकी क्रूड $94 फी बैरल पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में आज भी मंदी का रुझान। जापान का निकाई इंडेक्स 3.38% गिर गया। सिंगापुर में 2.30% गिरावट। शंघाई और हांगकांग में भी मंदी। जनूबी कोरिया के स्टॉक मार्केट में मामूली इजाफा। ट्रंप का इंतजामिया का अपनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए प्लान तैयार। ईरान के एनर्जी पैदावार के लिहाज से अहम तरीन जजीरे हाक पर कब्जे का मंसूबा ज़ेरे गौर। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि कब्जा या रास्ता बंद करके तेहरान पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। इसराइली सफीर की रूस के दफ्तर खारजा में तलबी। लबनान में रूसी टीवी के सहाफ़ी पर इसराइली फौज के हमले पर एहतजाज। मीडिया से गुफ्तगू में इसराइली सफीर को सहाफ़ियों के सवालात का सामना करना पड़ा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हमलों के खात्मे तक समंदरी रास्ता नहीं खोलेंगे। कराची में तैनात ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाजादे का वाज़ेह पैगाम। समा को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। सिंध में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। डीआईजी सीटीडी गुलाम अजफर मेहसर के मुताबिक 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। दहशतगर्द सिंध के बॉर्डर एरिया में काम करते थे। ईद की तैयारियों का आखिरी दिन। खरीदारी में तेजी आ गई। कराची में सिल्क का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नरमो मुलायम कपड़ों की चमक खवातीन को भा गई। मुल्तान के बाजारों में भी रश। चूड़ियां, मेहंदी, झुमके और जूतों की खरीदारी। कोयटा के सैलून्स में नौजवानों ने बुकिंग करवा ली। नित नए डिजाइन्स की हेयर कटिंग। दुकानदारों की चांदी हो गई। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। शहरियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से नवाबशाह का किराया 1200 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया। कराची से रावलपिंडी का किराया 7000 से बढ़ाकर 12000 रुपए वसूल। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। और पीएसएल का रंगारंग मेला शुरू होने में सिर्फ चंद दिन बाकी। 11वें एडिशन की ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। ग्रेटर इकबाल पार्क और शाही किला में नुमाइश। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मैच 26 मार्च को लाहौर में शेड्यूल। ईरान जंग के बाईस 4.5 करोड़ अफराद कहत का शिकार हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा जनूबी एशिया के ममालिक मुतासिर होंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार कर दिया। कहा, खाद का आलमी सप्लाई का 35% हिस्सा आबने हुर्मुज़ से गुजरता है। चीन ने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए यूरिया की बरामद पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गैस सप्लाई मुअत्तल होने से भारत में कंपनियां बंद होने लगीं। जीडीपी ग्रोथ भी मुतासिर होने का खदशा। आबने हुर्मुज़ की बंदी से भारत को एलपीजी की सप्लाई 60% कम हो चुकी है। ईद की तैयारियों का आखिरी दिन। खरीदारी में तेजी आ गई। कराची में सिल्क का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। नर्म मुलायम कपड़ों की चमक ख्वातीन को भा गई। मुल्तान के बाजारों में भी रश। चूड़ियां, मेहंदी, झुमके और जूतों की खरीदारी। कोयटा के सैलून्स में नौजवानों ने बुकिंग करवा ली। नित नए डिजाइन की हेयर कटिंग। दुकानदारों की चांदी हो गई। ईद अपनों के साथ मनाने का मिशन। शहरियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। कराची से नवाबशाह का किराया 1200 बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया। कराची से रावलपिंडी का किराया 7000 से बढ़ाकर 12000 रुपए वसूल। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। बोनो समा की आवाज़ में पहली पोजीशन हासिल करने वाले हाफिज मोहम्मद अली रजा का आबाई इलाके पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। लोगों ने हार पहनाए, गुलदस्ते पेश किए। आंखों में खुशी के आंसू। हाफिज मोहम्मद अली रजा ने कामयाबी असातिज़ा और वालिदैन के नाम कर दी।
और सिंध में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। DIG CTD गुलाम असफर महेश्वर के मुताबिक 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। दहशतगर्द सिंध के बॉर्डर एरिया में काम करते थे।